नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेहल, which come under educational block चचियो 2। अब देखिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हमें एक सांप दिख गया रास्ते में, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम एकदम से क्या करने लगेंगे? भागने लगेंगे, क्योंकि सांप से तो सभी को डर लगता है। तो हम एकदम से क्या करने लग जाएंगे? भागने लगेंगे। तो इस उदाहरण में जो सांप था वो क्या था? एक एक्सटर्नल स्टिमुलस था हमारे लिए, एक बाह्य उद्दीपन था हमारे लिए, और हम जो भाग जाते हैं वो हमारी अनुक्रिया है, वो हमारा रिएक्शन है। तो किस प्रकार हम किसी उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करते हैं और कौन कौन से तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप जो है अनुक्रिया करते हैं। अब जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके अनुरूप ही सजीव जो हैं प्रतिक्रिया करते हैं, अपना रिस्पांस देते हैं, और वे परिवर्तन जो हैं जिनके अनुरूप सजीव प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें हम उद्दीपन या स्टिमुलाई कहते हैं। प्रकाश, लाइट, ऊष्मा, हीट, ठंडा, कोल्ड, ध्वनि, साउंड, सुगंध, स्मेल या फ्रेग्रेंस, स्पर्श, टच, ये सभी जो है उद्दीपन का कार्य कर सकते हैं। आइए तो अब बात करते हैं जंतुओं में किस प्रकार नियंत्रण और समन्वय होता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हमारा अंतस्त्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा अंतस्त्रावी तंत्र जो है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। तो इन दो तंत्रों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए तो विस्तार से चर्चा करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में कि किस प्रकार जो है यह नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक जो हैं मिल करके नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर के जाता है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे। जब हम किसी फ्लावर को स्मेल करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है? हम ये कैसे समझ पाते हैं कि वो कैसी खुशबू दे रहा है? ग्राही या रिसेप्टर जो होते हैं ये तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल की, जो कि वातावरण से सूचनाओं का पता लगाती हैं। दे डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और ये ग्राही या रिसेप्टर जो हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारे कान ईयर जो होते हैं उनमें फोनो रिसेप्टर या फिर ध्वनि ग्राही होती है, और कान जो है हमें सुनने में, हियरिंग में, तथा बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। आंखों में हमारी प्रकाश ग्राही या फोटो रिसेप्टर्स होते हैं,
तथा आंखें जो हैं देखने का कार्य करती हैं। त्वचा में थर्मोरिसेप्टर या तापग्राही होते हैं जो कि गर्म तथा ठंडे का अनुभव करने तथा स्पर्श का कार्य करती है। हमारी नोज में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या फिर घ्राण ग्राही होती है जो कि गंध का पता लगाने का, स्मेल डिटेक्शन का कार्य करती है। जीभ, हमारी जो टंग होती है उसमें गैस्टेटरी रिसेप्टर्स या रस संवेदी ग्राही होती हैं जिनका कार्य स्वाद का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट होता है। तो हमने चर्चा की कि हमारी आंखों में प्रकाश ग्राही, कानों में ध्वनि ग्राही, जीभ में रस संवेदी ग्राही, नाक में घ्राण ग्राही तथा हमारी त्वचा में जो है ताप ग्राही होती हैं। अब देखो, सूचनाएं तो जो है हमने ग्राहियों के द्वारा एकत्रित कर ली अपने बाह्य वातावरण से, पर इन सूचनाओं को हम अपने मस्तिष्क तक कैसे लेके जाएंगे? वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ऐसा कैसे होता है। तो जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के द्वारा ले जाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि तंत्रिका जो कोशिका होती है उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है। तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके विभिन्न भाग क्या क्या हैं। तो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। पहला है द्रुमिका। इस वाले भाग को जो है हम द्रुमिका बोलते हैं। आप लोगों को शायद द्रुम शब्द का अर्थ पता है या नहीं है, पर हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसमें एक शब्द आता है द्रुमदल। तो द्रुमदल का अर्थ है पेड़ों का झुंड। तो द्रुम जो होता है उसका अर्थ होता है वृक्ष। अब आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ की तरह लग रही है ना ये, इसलिए इसको जो है हम द्रुमिका बोलते हैं। ये पेड़ की तरह होती है, धागे की तरह पतली संरचनाएं होती हैं ये, और ये सूचनाओं को जो है प्राप्त करती है, सूचनाओं को जो है ये उपार्जित करती है। ठीक है, ये हो गया पहला भाग। अब दूसरा भाग होता है हमारा कोशिकाएं। ये वाला जो भाग है इसको हम कोशिकाएं बोलते हैं। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में जो है चलती है। अब द्रुमिका जो है वो क्या करती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करेगी, फिर जो है उसको एक विद्युत आवेश में जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है, तथा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है अब यहाँ से ट्रेवल, जो हमारा कोशिकाएं है या हमारा जो सेल बॉडी है वहाँ से ट्रैवल करती हुई कहाँ पहुँच जाती है। जो तीसरा भाग है, ये जो लंबे वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ठीक है, तो एक्सोन क्या करता है, यह सूचना के विद्युत आवेश को जो है कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचा देता है। क्या करता है, यह जो इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से आ रही है, जो हमारा कोशिकाएं जो है, जो हमारा सेल बॉडी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ को आती है, तंत्रिकाक्ष एक्सोन के द्वारा आती है। फिर एक्सोन से जो है ये दूसरी जो कोशिका है उसके द्रुमिका में चली जाती है। वो प्रोसेस किस प्रकार होता है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा द्रुमिका, जो कि इंफॉर्मेशन को बाहर से एक्वायर करती है तथा उसको जो है विद्युत आवेश में या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। फिर जो हमारा दूसरा
पार्ट होता है हमारा, जिसको जो है हम कोशिकाएं बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, वहाँ से जो इम्पल्स है वो होती हुई कहाँ को चली जाती है, एक्सोन को चली जाती है। और एक्सोन या तंत्रिकाक्ष से जो है जो हमारा विद्युत आवेश जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, एक्सोन के एंड पार्ट में, और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जो है फिर यह दूसरी कोशिका की द्रुमिका को जो है चला जाता है। आइए तो अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर या स्थानांतरित होता है। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को जो है हम बोलते हैं साइनेप्स या अंतर्ग्रथन। ठीक है, अब यहां से सिग्नल जो हमारा तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग तक तो पहुंच गया है, कैसे, विद्युत आवेश के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा, पर अब इस साइनेप्स या जो अंतर्ग्रथन है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा यह नहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो जैसे ही जो हमारा विद्युत आवेश है वो पहले वाला जो हमारा न्यूरॉन है उसके तंत्रिकाक्ष तक पहुंचता है, तो ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, और वो जो केमिकल हैं, वो जो रसायन हैं, वो इस अंतर्गथन को पास करके, इस साइनेप्स को पास करके क्या हो जाते हैं, दूसरी जो न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं, उसकी जो द्रुमिका है उस पर चले जाते हैं, तथा यहाँ पे एक नया विद्युत सिग्नल जो है आरंभ होता है, नई एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आरंभ होती है। इस प्रकार जो है ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है जाते हैं, और ये जो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये वन साइडेड रोड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है, सिग्नल जो है, वो हमेशा ही तंत्रिकाक्ष से द्रुमिका में जाएगा, कभी भी द्रुमिका से तंत्राक्ष में जो है नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है ट्रांसफर या स्थानांतरित होती है। आइए एक सिचुएशन के बारे में विचार करें जहां पे हम एकदम से कोई कोबरा देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से बिना सोचे समझे जो है वहां से पीछे हट जाते हैं या भाग जाते हैं। तो किसी उद्दीपन के प्रति जब हम तेजी से और एकदम अचानक से अनुक्रिया करते हैं तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हमने सांप देखा तो एकदम से तेजी से अचानक से हमने भागने की अनुक्रिया की, इसको जो है हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेश जिस पथ पर चलते हैं उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने तथा निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर के जो है एक पथ का निर्माण करती हैं, जिसे कि प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी ये स्किन है, और हमने पहले भी बात की हुई है कि हमारी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, हमारी जो स्किन होती है वो तापग्राही होती है, मतलब ताप को लेकर के जो है वो सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो यहाँ से जो तापग्राही है, तापग्राही के द्वारा जो संकेत है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो है कहाँ को ले जाया जाता है, मेरुरज्जु तक ले जाया जाता है। फिर मेरुरज्जु में क्या होती है, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका होती है। फिर जो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका होती है वो जुड़ी होती है किसके साथ में, वो जुड़ी होती है हमारी प्रेरक तंत्रिका
कोशिका के साथ में। अब देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन गई कहाँ को, मेरुरज्जु में, कि हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म वस्तु के साथ में लग गया है। तो फिर प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका की सहायता से इंफॉर्मेशन पास हुई, ये जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, और ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो है ये क्या करेगी, जो हमारी भुजा में पेशियां हैं उनको संकेत देंगी कि जो है हाथ को हटा लिया जाए, जल्दी से हाथ को हटा लिया जाए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब देखो ये जो एक मार्ग बना, ये वाला जो कि ग्राही से शुरू हुआ, फिर देखो संवेदी तंत्रिका कोशिका से होता हुआ ये कहाँ चला गया, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से होता हुआ फिर ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा कहाँ आ गया, जो हमारी हाथ की मसल्स हैं। अब देखो इसकी जो आकृति है वो किसकी तरह है, चाप की तरह है ना, जैसे ड्राइंग में चाप होती है, चाप होती है ना, पता है आपको, इस तरह की जो चापें होती हैं, इसीलिए जो है इसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है वो अधिकतर जंतुओं में इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम जो है बहुत तेज नहीं होता है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, मतलब मस्तिष्क जो है उतना अधिक विकसित नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार की प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन के अस्तित्व में आने के बाद, मतलब मस्तिष्क के अच्छी तरह से डेवलप होने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अर्थात जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है, जिससे वे तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करती है। कुछ परिस्थितियों में, जैसे हम कोई गर्म वस्तु छूते हैं या पैनी वस्तु हमें चुभ जाती है, तो हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को अधिक हानि पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो कि जल्दी होती है।